और हर जगह से नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। एक भी काम नहीं छोड़ा जा रहा, हर तरह से किया जा रहा। सरकारी 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार का अवसर देंगे। और जान लीजिए, इस बार बहुत हो गया है, अगले साल तक की काम पूरा हो गया। भाई आपको बता देते हैं, तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक सरकारी नौकरी भी 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए। हम लोग सारा काम करते हैं। खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार ना अपना करता है जी, कि हम लोग तो भाई देश आजाद है। अब बिहार की आजादी की लड़ाई का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम सब लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए भी और काम कर रहे हैं। और हर जगह से नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। एक भी काम नहीं छोड़ा जा रहा, हर तरह से किया जा रहा। अब इस बार हम तो पिछली बार क्या बोले थे आप कि भाई हम लोग सरकारी 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार का अवसर देंगे। और जान लीजिए, इस बार बहुत हो गया है, अगले साल तक की काम पूरा हो गया। भाई आपको बता देते हैं, अभी 1,50,563 सरकारी नौकरियां लोगों को प्राप्त हो गई और 3,62,404 नए पदों का सृजन हो चुका किया गया और 2,86,461 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। तो बहुत तेजी से काम होगा और रोजगार का भी 5 लाख लोगों को अवसर मिल गया। तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक सरकारी नौकरी भी 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए। तो इसी में हम लोग लगे हुए, हम लोग सारा काम करते हैं। खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार ना अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा है तो खाली प्रचार करता है, काम थोड़ी करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं कि लोगों को घर घर तक एक एक चीज पहुंचा दीजिए। काहे बेचारे ये लोग चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए बोलते हैं, लेकिन सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है। तो क्या करिएगा? और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा, जो देखिएगा उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। लेकिन आज तो आप पर लग गया है, तो खैर छोड़िए उस सब चीज का। और जल जीवन हरियाली अभियान का भी काम जो हम लोगों ने किया, कितना ज्यादा काम हो रहा। अब बिहार और झारखंड अलग हो गया, तब पहले किसी को पता नहीं था। आप बताइए, यहां पर तो कितना कम था, मात्र जो हरित आवरण मात्र 9% था। तो उसी को न बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था हरियाली मिशन। तो 18-19 तक 22,000 करोड़ पौधा लगाया गया। अब उसके बाद जो जल जीवन हरियाली अभियान में भी इसको शामिल किए, तो उसको और बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने किया। इस बीच में हो गया 10, पहले तो हो गया था आपको और ज्यादा, मैंने 22 करोड़ बचा दिया। और इस बीच में हो गया 10 करोड़ 72 लाख पौधारोपण। अब हो गया है, जो पहले 9% था, 21 तक का आंकड़ा अभी आया है। उसके बाद आंकड़े नहीं आ रहा, ये तो और आगे बढ़ गया। लेकिन 15% तो हम लोगों का है कि कम से कम 17% तो हम लोग कर ही सकते हैं, वो हो ही जाएगा। इसीलिए इसका इतना ज्यादा समूचा काम कर रहे हैं, पौधारोपण का काम। अब आप सबको मालूम है ना, जो काम किए गंगा जल आपूर्ति योजना, तो आप सोच लीजिए कहां कहां हो गया, गया, बोधगया, राजगीर और नवादा वाला भी इस बार पूरा हो जाएगा। इसी तरह से फल्गु नदी पर कितने लोग जाते हैं, गया में विष्णुपद मंदिर में, फल्गु नदी में, और उस पर गया जी डैम का निर्माण करा दिया गया। अब आप सोच लीजिए, ये जो गंगा जल की आपूर्ति 5 जगह हो रही है, उसके लिए 4,515 करोड़ रुपया। और जो फल्गु नदी पर गया जी डैम का निर्माण किया गया है, गया जी, उस जगह का नाम गया जो बोलते हैं, वही जगह को हम कहते हैं गया जी।
मैंने गया जी का नामकरण उसका करके, तो गया जी डैम कितने लोग जाते हैं, देश भर के लोग, देशी लोग बाहर भी रहता है वो भी वहां जाता है। इसलिए इन सब के लिए हम लोग जो काम कर दिए हैं कुल मिलाकर के उसके लिए 334 करोड़ और 38 लाख रुपया से और हर तरह से हम लोग कर रहे हैं। गया जी डैम के पानी को स्वच्छ रखने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मानसून के प्रारंभ होते ही डैम से पानी को निकाल दिया जाएगा और जिससे नदी के ऊपर का गंदगी निकल जाएगी और साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। उद्योग को कितना बढ़ावा दे दिए हैं। अब आप सोचिए ना भाई, हम लोग तो चाहते थे कि काफी चीज बढ़े, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मात्र अनुमति कम में का मिला है, 17 ही का मिला है। हम लोग तो चाहते हैं कि और ज्यादा होगा। एथेनॉल उत्पादन के लिए आवश्यक मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, तो इसको तो और ज्यादा मिलना चाहिए। यही तो हम लोग चाहते हैं, तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग। हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितना लाभ दिया जा रहा है आप समझ रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने शुरू किया था मुख्यमंत्री अति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 2018 में, उसको बढ़ा करके कर दिया 2020 में अति पिछड़े वर्गों के लिए, और इन लोगों को दिया जाता था, हम लोग दे रहे थे इन लोगों को 5 लाख रुपया का हम लोग अनुदान देते थे और 5 लाख रुपए का ऋण देते थे, और उसके लिए पैसा नहीं लेते थे, एक पैसा नहीं लगता था, ब्याज मुक्त ऋण था। अब उसके बाद हम लोगों ने 21 के बाद से सीधे इसको बढ़ाया है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत। अब उसमें कर दिया सभी महिलाओं का, कोई भी जात, किसी भी धर्म, कोई भी महिला, सब के लिए हम लोगों ने कर दिया कि उसको भी वही मिलेगा जो अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े के लिए मिलता है। और बाकी जितने लोग हैं, अपर कास्ट हों, बाकी जितने जात हों, कोई भी हो, उन सब लोगों के लिए भी कर दिया गया है 5 लाख रुपए का अनुदान। और बाकी तो उन लोगों को कर दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा और महिला के लिए। तो अब हो गया कि 5 लाख रुपया का अनुदान, अब 5 लाख रुपया का ऋण जिसमें कि ब्याज मुक्त ऋण है। अब बाकी जो बचे हुए उन सब को भी, जो भी अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, कोई हो, किसी भी धर्म के, उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% का उनको लगेगा, प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा। तो ये सब काम किया जा रहा है।